नमस्कार दोस्तों, मेरा सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग एंड टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्टील रेनफोर्समेंट। आज हम लोग जो कुछ भी सीखने वाला है वो सब अकॉर्डिंग टू IS 1786 2008 से लिया हुआ है। तो दोस्तों, आज का वीडियो चालू करते हैं। स्टील एक आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम और कार्बन का एक मिश्रण है जो स्ट्रक्चर को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अभी देखते हैं स्टील पे क्या क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए। पहले तो आता है स्ट्रेंथ, मतलब स्टील आपका मजबूत होना चाहिए। सेकंड है ड्यूरेबिलिटी, मतलब स्टील का लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। थर्ड है इलास्टिसिटी, मतलब स्टील को बाहर से फोर्स करने के बाद भी स्टील अपना स्थान और शेप पे वापस आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डक्टिलिटी, मतलब स्टील को जब बेंड करेगा तब बेंड का पोर्शन से मतलब स्टील क्रैक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कोरोशन रेजिस्टेंस, मतलब स्टील पे हाई एंटी कोरोशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ दिन के अंदर भी स्टील पे जंग लगना चालू हो जाएगा और वो एक ख़राब भी हो जाएगा। अभी देखते हैं स्टील को हम लोग कौन सा क्षेत्र पे यूज़ करते हैं। स्टील को तो हम लोग बहुत क्षेत्र पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, टूल्स मेकिंग, होम डेकोरेशन, मशीनरी मेकिंग, मशीनरी का पार्ट्स मेकिंग और भी बहुत सारा जगह पे हम लोग स्टील को यूज़ करते हैं। अभी देखते हैं हम लोग स्टील कितना टाइप का होता है। स्टील मेनली 3 टाइप का होता है। पहले आता है माइल्ड स्टील। ये स्टील में कभी भी ग्रिप नहीं रहता है। मेनली इसको हम लोग डावल बार, टाई बार, टूल्स प्रिपेयर और मशीनरी का पार्ट्स प्रिपेयर में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसको हम लोग मेनली कंस्ट्रक्शन पे यूज़ करते हैं, मतलब अभी जितना बिल्डिंग जो बनता है वो सब में हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारा वेल्डेड फैब्रिक मैश। ये एक जाली टाइप का होता है जिसको हम लोग ड्रेन का कवर पे और कई कोई जगह को घेरने के लिए चारों तरफ से इसको यूज़ करते हैं। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार 2 तरीके का होता है। एक होता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार और दूसरा होता है कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। पहले ज़माना पे कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार को यूज़ करता था क्योंकि इसमें जो ग्रिप होता है वो मतलब बहुत कम रहता था। अभी जो यूज़ होता है सबसे ज़्यादा वो होता है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटेड बार और TMT बार, जिसको हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग स्टील बार को पहचानने के लिए कुछ साइन देखते हैं। जैसे आप ये फोटो में देख सकता है, स्टील बार पे Fe 500 लिखा है। इसमें Fe इंडिकेट करता है आयरन को और 500 इंडिकेट करता है इल स्ट्रेंथ को। जितना ज़्यादा आपका इल स्ट्रेंथ होगा, आपका मतलब स्टील बार पे उतना ही कम मात्रा पे कार्बन कंटेंट रहेगा, और कार्बन कंटेंट जितना कम रहेगा आपका स्टील बार उतना ही अच्छा होगा। अभी मार्केट में मैक्सिमम 550 तक निकला है इल स्ट्रेंथ का। इस फोटो में देखिए स्टील बार पे 500D लिखा है। डी का मतलब होता है डक्टिलिटी। कभी कभी HD भी लिखा रहता है, जिसका मतलब होता है सुपर डक्टिलिटी। जैसे आप ये वाला फोटो में देख सकते हैं, 550D के बाद 25 लिखा है। ये 25 इंडिकेट करता है आपका कितना mm का डाया का बाढ़ है। ये जैसे ये मान के चले 25 लिखा है तो ये 25 mm डाया का बाढ़ है ये। अभी हम लोग देखते हैं स्टील का वेट कैसे निकलता है। स्टील का डेंसिटी होता है 7850 kg/m³। 1 मीटर स्टील का वेट निकालने का फॉर्मूला है D²/162। इसमें D का मतलब होता है डाया ऑफ बार। जैसे मान लीजिए एक 8 mm डाया का स्टील का उसका 1 मीटर का वेट निकालना है, तो उसके लिए हम लोग इसी फार्मूला का यूज़ करेगा D²/162। तो D का मतलब हो गया 8, तो 8 × 8 इक्वल टू होगा 64/162। इसका आंसर आएगा 0.395 kg/मीटर। मतलब 8 मीटर डाया का 1 मीटर का वजन होगा 0.395 kg। अभी इसके साथ में आपका जितना मीटर का लेंथ चाहिए उतना मीटर इसके साथ में गुना कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। और फीट में निकालने के लिए D²/533 को यूज़ करेगा। जैसे आप देख सकते हैं हम लोग सेम प्रोसेस में ही 6 mm डाया का निकाला, जैसे 0.222 kg/मीटर पे। 12 mm डाया का होगा 0.617 kg/मीटर।
और 16 mm का होगा 0.888 kg पर मीटर। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ स्टील का होता है 12 मीटर का होता है एक लंबा पे। तो सेम प्रोसेस में हम लोग 16 मीटर का एक डाया का बार लिया है, जिसका d²/162 का प्रोसेस में ये करेगा। तो 1 मीटर में इसका आता है जैसे 0.888 kg, तो इसके साथ में 12 गुना करेगा, मतलब 12 मीटर का इस लंबाई पे हमारा कितना वजन आता है इसका निकालने के लिए, तो उसके साथ में गुना करेगा तो इसका वजन निकल के आ जाएगा 10.656 kg। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे TMT बार सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें 0.25 से 0.30% तक कार्बन रहता है, और हमारा बार पे जितना परसेंटेज कार्बन कम रहेगा उतना ही अच्छा होता है। तो अभी मार्केट पे जो TMT बार मिलता है तो उसमें से 500 HD और 550 HD बार ही सबसे बेस्ट होता है। जो TMT बार अभी मिल रहा है तो उसमें से 2 टाइप का TMT बार अभी मिलता है मार्केट पे। जैसे एक होता है प्राइमरी स्टील और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टील। जो स्टील सीधा मिनरल रॉ मटेरियल से बनता है तो उसको हम लोग प्राइमरी स्टील बोलते हैं। ये स्टील हमारा भारत में जो टॉप कंपनी होता है जैसे टाटा, जिंदाल, पंथार, तो इसी कंपनी से ये लोग बनाता है। और ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आप कोई भी कंपनी से खरीद सकता है, ठीक है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ, मतलब ये जो कंपनी ये सबसे अच्छा होता है ये कंपनी का स्टील बार। और कुछ कंपनी स्टील क्रैप से ही स्टील बार बनाता है, जैसे मान के चलिए कामधेनु, श्याम, तो ये स्टील सेकेंडरी स्टील बनाता है, मतलब इसको सेकेंडरी स्टील बोलते हैं। तो इसका रेट कुछ 10 से 15 रुपये ज़्यादा होता है प्राइमरी स्टील से, लेकिन ये स्टील अच्छा होता है। अगर इसमें ISI 1786 मार्क होना चाहिए इसमें, अगर नहीं है तो वो स्टील बेकार स्टील है, ठीक है। तो कोई भी अगर ISI 1786 मार्क नहीं है जो स्टील पे, तो मतलब वो हमारा इंडिया स्टैंडर्ड का जो प्रोसेसिंग रूल है वो फॉलो नहीं कर रहा है और वो स्टील बेकार होता है। स्टील का सबसे बड़ा दुश्मन है क्लोराइड। तो कंक्रीट मिक्सिंग करने का टाइम जो पानी हम लोग यूज़ कर रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो पानी पे क्लोराइड का परसेंटेज जितना कम होगा तो उतना ही अच्छा होगा हमारा स्टील के लिए। तो पानी में क्लोराइड का परसेंटेज कैसे चेक करें, तो आप उसके लिए आपको यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा उसमें से चेक कर लीजिए। तो मैक्सिमम क्लोराइड होना चाहिए 500 मिलीग्राम पर लीटर पे। तो दोस्तों स्टील बार एनफोर्समेंट का सेकेंड पार्ट का जो वीडियो है वो अगला दिन आने वाला है, जिसमें हम लोग सीखने वाला है व्हाट इज़ कवर ब्लॉक, व्हाट इज़ क्रैंक बार, लैपिंग जॉइंट क्या होता है, कहाँ पे हम लोग लैपिंग जॉइंट देते हैं, कितना mm का देता है, ये सब का बारे में अगले वाला वीडियो पे आएगा। अगर पेवमेंट का बारे में सीखना है तो मेरा डिटेल्स डिस्क्राइब ऑन पेवमेंट करके एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैं हर लेयर पे पेवमेंट का हर लेयर को डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है उसमें, तो उसको देख लीजिए। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा और ऊपर का आई बटन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो एक कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और कंस्ट्रक्शन का बारे में सीखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।